बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से थर्मोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो की मानी है, सबसे पहले थर्मो थर्मो की मानी है हीट। जबकि केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो इवॉल्व भी हो सकता है, इवॉल्व, और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट का इवॉल्व होना यानी खारिज होना और एब्जॉर्ब होना यानी इंजिज़ाब होना, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है, जरूर होता है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है जिसमें हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब ना हो। अब अगर हीट इवॉल्व होता है तो ये याद रखिए, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमारे पास बात यह है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब होता है। सपोज आपके पास ये रिएक्टेंट है ए बी रिएक्टेंट है और यहां से ए बी प्लस ए बी प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम किसको कहते हैं? विच इज अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो चीज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के अंडर हो उसको हम सिस्टम कहते हैं, और इसके अराउंड एरिया को हम सराउंडिंग कहते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी इन जो है वो कम होती है और यहां पर एनर्जी आउट ये ज्यादा होता है। एनर्जी इन जो है वो कम होती है और एनर्जी आउट ज्यादा होता है। अब हमारे पास याद रखिए, सराउंडिंग से हम एनर्जी इन देते हैं, सिस्टम को सराउंडिंग से एनर्जी इन मिलती है। ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये हमारे पास सराउंडिंग है और ये हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम को एनर्जी इन मिलती है, एनर्जी इन, और जब एनर्जी इन मिलती है तो इससे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। तो याद रखिए, एनर्जी इन से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है तो नया बॉन्ड बन जाता है, नया बॉन्ड यहां पर बन जाता है, और जब बॉन्ड बन जाता है तो इससे एनर्जी खारिज होती है, जिसको हम एनर्जी आउट कहते हैं, एनर्जी आउट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चला जाता है। तो ये याद रखिए, हमारे पास जो एनर्जी इन है, सपोज वो 10 जूल है,
इस जर्नल रिएक्शन के लिए। और सराउंडिंग जो आउट है, एनर्जी आउट है, वो 20 जूल है। तो 20 जूल है। तो ये याद रखिए, हमारे पास डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव में होता है। ये किस में होता है? नेगेटिव में। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में? क्योंकि आपके पास जो डेल्टा एच है, यहां पर H2 है, यहां पर H1 है। तो ये याद रखिए, आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी आउट है, सिस्टम से एनर्जी ज्यादा खारिज होती है। क्यों? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम को बाहर से 10 जूल एनर्जी मिली हुई है और सिस्टम से सराउंडिंग को 20 जूल में। तो सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम होती है। और जो चीज कम होती है तो वो क्या होती है? वो नेगेटिव में होती है। जो चीज कम होती है वो नेगेटिव में होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच यानी एनर्जी इन मिली हुई जो एनर्जी है वो कम होती है और एनर्जी आउट वो ज्यादा होता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है, इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल है हमारे पास कंबस्शन। ये देखिए, इसकी एग्जांपल है हमारे पास कंबस्शन। कंबस्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो ये याद रखिए, ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा, ये जो आपके पास है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ unsaturated unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए ये आपके पास है, ये आपके पास है इथीन। गौर से देखिए, ये इथीन है। यहां आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और ये एक जो है इसमें पाई बॉन्ड है। लेकिन जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इससे ईथेन बन जाता है, इससे बनता है ईथेन। और अल्कीन की जब हाइड्रोजिनेशन हो जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसमें सिग्मा बॉन्ड है और यहां आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। लेकिन यहां 7 है तो यहां पर बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है। प्रोडक्ट के पास बॉन्ड मजबूत होता है, रिएक्टेंट के पास बॉन्ड कमजोर होता है। ये मोर रिएक्टिव होता है, ये लिस रिएक्टिव होता है, ये अनस्टेबल होता है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट स्टेबल होता है। इस वजह से इससे एनर्जी ज्यादा खारिज होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल है, इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स मोर है, लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली जितना रिएक्टेंट है। लेकिन चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस भी आ सकते हैं, केमिकल भी आ सकते हैं, फिजिकल भी। फिजिकल में क्या है? फिजिकल में कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा फ्रीजिंग, ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है ये आपके पास एक्सोथर्मिक। फ्रीजिंग में आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो,
तो जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो ये याद रखिए, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है देन द सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इस तरह से अगर गैस को आप डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो ये फिजिकल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये आपके पास हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये थर्मोकेमिस्ट्री का एक फर्स्ट टॉपिक था। दूसरा एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इसको लिख ले, शाबाश, इसको लिख ले, और उसके बाद हम जाते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ये जो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी इन, यहां पर एनर्जी इन जो है वो ज्यादा होती है एनर्जी आउट से, एनर्जी आउट से ज्यादा होती है। और ये देखिए, सपोज ये आपके पास एक सिस्टम है, ये आपके पास एक सिस्टम है, इससे ए बी बनता है, ये ए बी बनता है। ये देखिए, ये आपके पास एक सिस्टम हुआ। अब इसको सराउंडिंग से एनर्जी इन मिलती है ताकि वो ओल्ड बॉन्ड को क्या कर दे, ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक कर दे। जब ओल्ड बॉन्ड को ये ब्रेक करता है तो इसको हम कहते हैं एनर्जी इन। अब यहां पर जो एनर्जी मिली हुई है तो वो आपके पास है 20 जूल, ये 20 जूल है। और यहां ए बी जब बनता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, इसको हम कहते हैं एनर्जी आउट। तो एनर्जी आउट जो होती है वो 10 जूल होती है। तो एनर्जी इन 20 जूल, एनर्जी इन ज्यादा है एनर्जी आउट से। एनर्जी इन किस लिए होती है? फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड। एनर्जी आउट किस लिए है? फॉर मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। तो अब देखिए, यहां एनर्जी इन जो है ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेबल है, ये जो है आपके पास अनस्टेबल है। ये आपके पास लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, और ये आपके पास मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। इसका डेल्टा एच ये पॉजिटिव में होता है। और क्यों पॉजिटिव में होगा? क्योंकि देखिए, सिस्टम को जो एनर्जी मिल गई है वो 20 जूल है, और सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज हो गई है वो 10 जूल है। तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सिस्टम की एनर्जी अब ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस की हमारे पास जो एग्जांपल है एंडोथर्मिक, वो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है। और डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड, किसी सिंगल कंपाउंड को डिकम्पोज करना, decomposition of single compound or thermal decomposition of single compound। जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को हम हीट देते हैं, तो इससे क्या करते हैं, हीट से ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये याद रखिए, इसको आपने हीट देना होता है, तो इसलिए यहां पर आपके पास जो है एनर्जी इन जो है वो ज्यादा होती है एनर्जी आउट। चूंकि ये आपके पास
एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है, जिस तरह के आपके पास है फ्यूजन। फ्यूजन में जो है सॉलिड लिक्विड में आ जाता है, तो सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इस तरह से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के अमल को फ्यूजन कहते हैं। और फ्यूजन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जो है इसमें आपके पास लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिए इसमें भी आप एनर्जी दोगे, लिक्विड को एनर्जी दोगे, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है क्योंकि गैसियस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इस तरह से थर्ड जो है सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन जो है इसमें सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये भी आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसमें आपके पास डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव में होता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द थर्मोकेमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।